नमस्कार सभी का चैनल पे अपना स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस छोटे से सेशन में वाहन चालक भर्ती के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, इस भर्ती के अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दुविधा नहीं है, लेकिन इसका जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको लेकर के कैंडिडेट के मन में काफ़ी डाउट्स हैं। इसके अलावा एक दो महत्वपूर्ण बिंदु और भी हैं जिनको मैंने आज के इस सेशन में शामिल किया है। सबसे पहले अपने देखते हैं कि इसमें जो एज लिमिट का जो दायरा है, जिसके संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा भी अपने को बताया गया था। क्योंकि एज जो है वो 18 वर्ष तो मांगी गई है, लेकिन इसमें वो अभ्यर्थी यहाँ पर सम्मिलित हो पाएंगे जिन्होंने 3 वर्ष का अनुभव जो है वो प्राप्त किया है। 18 वर्ष न्यूनतम आयु है लाइसेंस बनवाने की, और इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। तो 3 वर्ष का अनुभव होगा तो जाहिर सी बात है कि 21 वर्ष वाले जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर इसमें फॉर्म फिल करके सम्मिलित होने वाले हैं। इस बात से आप अवगत हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में कई अभ्यर्थियों द्वारा पूछा गया था। इसमें अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस है तो भी यहाँ पर चल जाएगा, और हैवी लाइसेंस है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये दोनों इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। हैवी लाइसेंस आपके पास है तो उसकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं होने वाली है। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो लाइसेंस है वो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष अभी जैसे 2025 है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अंतिम तिथि तक, तो आप ये मान के चलें कि मार्च 2022 से पहले का आपका बना होना चाहिए। मार्च 2022 से पहले का या उससे पूर्व का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो यहाँ पर वैलिड हो जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2023 में बना है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने विज्ञप्ति में स्पष्ट मेंशन इस चीज को कर रखा है कि आपका जो लाइसेंस है, भले वो हैवी है या लर्निंग लाइसेंस आपके पास है, वो 3 वर्ष पुराना होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें बताई गई हैं। इन्होंने बोर्ड ने एक फॉर्मेट भी दिया है अनुभव प्रमाण पत्र का। इसको कैसे फिल करना है, कौन सी संस्था इसको बना करके आपको दे सकती है जहां पर आपने गाड़ी चलाई है, इसके संबंध में भी आगे चल के अपने बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जो अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया है वो सर हम कहाँ से बनवाएं। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं, उनका मानना है कि सर हमें अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, पिछले 10-12 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हमने किसी संस्था विशेष में या किसी फर्म में, किसी हॉस्पिटल में, किसी रेलवे के जो कार्य है उसमें, या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की संस्था में हमने गाड़ी नहीं चलाई है, हमने अपने निजी स्तर पर गाड़ी चलाई है। तब हम अनुभव प्रमाण पत्र अब कहाँ से बनवाएं, उसके संबंध में भी आगे बात करने वाले हैं। एक बार ये चीजें देख लेते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये होती है, यदि आपने किसी सरकारी विभाग में संविदा पर यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपने काम किया है तो वो सबसे अहम चीज हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि वो जो प्रमाण पत्र बनेगा किसी सरकारी कार्यालय का, किसी सरकारी विभाग से आपने वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया है, वो आपको बना करके देते हैं, तो वो पूर्णतः वैलिड होता है। वो किसी प्रकार का फर्जी दस्तावेज के अंतर्गत नहीं आता है। फिर भी यदि आपने किसी हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस वगैरह वहां पर चलाई है, जितने भी यानी कि 6 माह या 1 वर्ष तक, तो आप 6 माह या 1 वर्ष यहाँ आपने काम किया है, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं मेरे संपर्क के जिन्होंने हॉस्पिटल के एम्बुलेंस जो होती हैं उनमें काम किया है। तो इसमें जो प्रमाण पत्र बना के देंगे वो हॉस्पिटल के जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो अपने को बना करके देंगे। ये वाला फॉर्मेट जो मैंने आपको दिखाया था ये आपको वहां पर लेके जाना है, और इसमें आपने जितनी अवधि में वहां पर काम किया है वो आपको यहाँ पर फिल करके देंगे। ठीक है। उसके अलावा यदि आपने किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम किया है, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो भारत में कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, कई भाई ऐसे भी हैं जो ट्रांसपोर्ट वगैरह में काम करते हैं, किसी ने टीसीआई की गाड़ी चलाई है या लॉजिस्टिक कंपनी है उनकी गाड़ियां ट्रांसपोर्ट में वहां पर चलाई है, तो वो कंपनियां भी आपको ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये प्रोवाइड करवा सकती हैं। वो भी यहाँ पर वैलिड होने वाला है, क्योंकि ये जो उपक्रम मैंने लिखे हैं, ये जो संस्था या फर्म लिखी है, इनमें जो अभ्यर्थी कार्यरत रहे हैं, कार्मिक रहे हैं यहाँ पर, तो उनका लेखा जोखा जो होता है, जो रिकॉर्ड संधारण होता है, वो पूर्णतः यहाँ पर होता है। क्योंकि दस्तावेज सत्यापन के समय बाद में अगर कोई जांच भी होती है तो उनका लेखा जोखा यहाँ पर पूर्णतः मिल जाता है। सैलरी स्लिप भी मिल जाती है, कब से कब तक काम किया है, अटेंडेंस रजिस्टर भी होते हैं, कितनी उसने बीच में छुट्टियां ली हैं उसका संधारण भी यहाँ पर होता है। तो ये वो उपक्रम मैंने पहले आप लोगों को बताए हैं जहां आपने काम किया है, तो यहाँ से जो अनुभव प्रमाण पत्र बनेगा वो बिल्कुल वैलिड होने वाला है। यदि आपने किसी कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह है वहां की गाड़ियां आपने चलाई है, कॉलेज के जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए, या यूनिवर्सिटी में आपने कोई बस वगैरह चलाई है, तो जो यूनिवर्सिटी जहां पर आपने काम किया है वो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको ये अनुभव प्रमाण पत्र प्रोवाइड करवा सकते हैं। कॉलेज हो सकता है, या आपने कोई फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी है वो चलाई है, क्योंकि पीछे आपने देखा कि राजस्थान में फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ियां हैं इन पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो ड्राइवर लगाए गए थे, तो यहाँ पर ये उपक्रम जो है ये भी जो अनुभव प्रमाण पत्र आपको देगा वो बिल्कुल वैलिड होने वाला है। पुलिस स्टेशन में ड्राइवरों की कमी रहती है, तो कई बार संविदा पर या 6 माह के लिए ड्राइवर रखे जाते हैं। तो अगर आपने किसी पुलिस स्टेशन में वहां पर गाड़ी चलाई है, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में एक बार मांगे गए थे कि ड्राइवरों की अलग से संविदा पर कुछ ड्राइवर लिए गए थे, तो वो भी आपके यहाँ पर पूर्णतः लेखा जोखा रिकॉर्ड संधारण होता है, तो ये भी पूर्णतः वैलिड हो जाता है। ये उस संबंधित थाने से आप प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर आप अगर आप रहे हो, रेलवे का जो ठेका वगैरह छूटता है, जो गाड़ियां माल ले करके पटरी पर डालती हैं या अन्य जो काम होता है, तो उसमें आपने काम किया है, तो यहाँ से भी अनुभव प्रमाण पत्र आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, उनका मानना है कि सर हमने पिछले 8 वर्ष से लगातार जो गाड़ी है वो चलाई है और हमारे पास जो लाइसेंस है वो भी 3 वर्ष पुराना है, लेकिन हमने किसी ऐसी संस्था या फर्म या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल में काम नहीं किया है, तो हम अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएं। अब उनके मन में ये आता है कि किसी संस्था से हम जा करके बनवा लेते हैं और ये फॉर्मेट लेकर के चले जाते हैं। देखिए, ऐसा करते हैं तो ये क्या फर्जी दस्तावेज के अंतर्गत आ जाता है। मान लीजिए आपका जो पेपर होगा वाहन चालक का, वो आपका पेपर अच्छा हुआ है और आपका यहाँ पर पूर्णतः सिलेक्शन अंतिम रूप से होने वाला है। उसके बाद में आपने जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कोई फर्जी तरीके से कहीं से आपने बनवाया है, तो उसके बाद में जब जांच होती है तब इसमें आपके नौकरी में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऐसा अपने को नहीं करना है। किसी सरकारी जहाँ पर आपने काम किया है, किसी भी संस्था में वाकई में ही आपने रियल में ही वहाँ काम किया है, तो वहाँ से आपको बनवाना है। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उनको लगता है कि हमने काम नहीं किया लेकिन हम बेहतर तरीके से वाहन चला सकते हैं। तो जैसे आप किसी संस्था विशेष को जानते हैं, जैसे आपके कोई कॉलेज है, आपके नज़दीकी कॉलेज है या कोई संस्था, अन्य संस्था है या कोई बड़ा फैक्ट्री या फर्म है वहाँ पर, तो वहाँ से आप प्रमाण पत्र लेना चाहते हो, तो आप पूर्णतः उनको ये चीज़ें बताएं कि मैं यहाँ से 2022 से 2025 तक का जो आप अनुभव प्रमाण पत्र मेरे को प्रदान कर रहे हो, तो इसका आपको रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। इसमें मेरे जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो भी होना चाहिए, सैलरी स्लिप भी मेरी होना चाहिए, क्योंकि मैं जब जॉब लगूंगा तो ये पूरी चीज़ें जांच में आएंगी और जांच में आने के बाद में जो संस्था है उस पर भी कार्रवाई हो सकती है और जो प्रमाण पत्र आपने बनवाया है उस आप पर तो कार्रवाई फिर होनी ही है। क्योंकि पीछे आपने देखा कि बोर्ड जो है वो अभी दस्तावेज सत्यापन के संदर्भ में बिल्कुल सतर्क रहता है, क्योंकि उसने अपने देखा कि पीटीआई भर्ती में या अन्य भर्तियों में अभ्यर्थियों को डिबार किया गया था फर्जी दस्तावेज की वजह से। तो आप किसी ऐसी संस्था से प्रमाण पत्र ले भी रहे हो तो उनको आप ये बात जरूर अवगत कराएं कि मैं यहाँ से जैसे इस दिनांक से इस दिनांक तक का ले रहा हूँ, तो इसका रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई चारा नहीं है आप लोगों के पास। अगर ऐसे फर्जी दस्तावेज अपने को नहीं बनवाने हैं, आगे चल करके इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद में अपने अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा है। अब कई अभ्यर्थियों का मानना है कि सर हम जो लेटर पैड होता है, लेटर पैड पर ये बनवा लेते हैं। देखिए, लेटर पैड पर नहीं बनवाना है। यहाँ पर अगर बोर्ड ने ये जो फॉर्मेट है, ये बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है अधीनस्थ बोर्ड की, उसके कैंडिडेट कॉर्नर में इन्होंने डाल रखा है। ये आपके पास नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आप लोगों को ये सेंड कर दूंगा, बाकी आप लोगों को मिल गया होगा। ये जो फॉर्मेट है इसी को ही आपको भरवा करके वहां पर प्रस्तुत करना है। इसका साधारण सा है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं। कार्यालय, उपक्रम या कंपनी या फर्म या संस्था जो भी है उसका नाम यहाँ पर देना है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे डीएवी कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, यहाँ पर जैसे ये कॉलेज जयपुर में है तो यहाँ पर ये नाम आ जाएगा। उसके बाद में ये जो क्रमांक है, पंजीयन क्रमांक, ये वहां पर जारी करते हैं तब वहां पर डाल देंगे ये अपने आप। और पंजीयन वर्ष कौन सा है और पंजीयन दिनांक जो है वो भी यहाँ डाली जाएगी। यहाँ पर अपना फोटो लगा करके सत्यापित यहाँ पर करवाना है। ये अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है ये बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है, इसी को ही अपने को तैयार करना है। यहाँ जो है वो अपना नेम जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, नेम, यहाँ पर फादर्स नेम जो है वो आ जाएगा। ये सामान्य सी बातें हैं, जो बेसिक बातें आप लोगों को पता ही, बताने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। अब सबसे अहम बात इसमें क्या आती है, कई अभ्यर्थी ऐसे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने 3 वर्ष एक ही संस्था विशेष में या कहीं पर आपने काम किया हो, आपने अलग अलग काम किया है। जैसे आपने, मैं ये कहूँ कि 2021 से लेकर के 2022 तक आपने डीएवी कॉलेज जो है वहां पर गाड़ी चलाई है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्ष का आपका जो प्रमाण पत्र है, अनुभव प्रमाण पत्र, वो ये कॉलेज देगा। तब आपने अगले वर्ष कहीं और काम किया है तो उसको यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। फिर आपको 3 प्रारूप तैयार करने पड़ेंगे। आपने 3 जगह काम किया है तो 3 प्रारूप, क्योंकि इसमें अगर आपने उसके बाद में जैसे आपने किसी फायर ब्रिगेड वाली जो गाड़ी है वो चलाई है तो उसका हवाला आपने यहाँ नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पर तो जो कॉलेज है, जो संस्था है, उसका नाम पहले ही डाला गया है। फिर आपने 2022 से लेकर के 2023 तक कहीं अन्य जगह काम किया है तो फिर आपको दूसरा फॉर्मेट जो है इसी प्रकार का वो तैयार करना पड़ेगा। इसमें आप 1, 2 और 3 फॉर्मेट भी प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मेट में तो ये जो संस्था या फर्म जो है उसके यहाँ पर संस्था के सक्षम अधिकारी के साइन होने वाले हैं। अगर आपने 1 साल यहाँ काम किया है, दूसरी साल अगर आपने दूसरी जगह काम किया है तो दूसरा फॉर्मेट यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट की आप 3 कॉपी ले लीजिएगा। 3 जगह काम किया है तो तीनों जगह से अलग अलग बनवा लीजिएगा। अगर आपने एक ही जगह 3 वर्ष काम किया है तो सीधा यहाँ आ जाएगा 2022 से लेकर के 2025 तक मैंने यही काम किया है, तो एक फॉर्मेट से काम अपना चल जाएगा। अब कई अभ्यर्थी ऐसे हैं, उन्होंने 6 माह कहीं पर काम किया है, उसके बाद में अगले 6 माह काम किया है, फिर बीच में 1 वर्ष काम नहीं किया है, उसके बाद में 1 वर्ष कहीं अन्य जाकर के काम किया है। ऐसी स्थिति में सर क्या करें। देखिए, आपने अगर 6 माह काम किया है, जैसे आपने मार्च से लेकर के जून तक यहाँ पर कार्य किया है, तो 3 माह का ये बन जाएगा। फिर 3 माह का आप और बनवा लीजिएगा। अगर आपने 5 जगह
5 जगह काम किया है, तब आपके 3 वर्ष का अनुभव जो है वो पूर्ण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में 5 जो संस्थाएं हैं उनकी आपको अलग अलग ये चीजें बनवानी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर संस्था का नाम आता है। तो आप लोगों को जो फॉर्मेट है इसके कई प्रारूप लेकर के तैयार करने पड़ेंगे। हाँ, वो जुड़ के कुल 3 वर्ष का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो आप लोगों का बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी संस्था विशेष में गाड़ी नहीं चलाई है कहीं पर भी, या किसी ऐसे कोई सरकारी कार्यालय में नहीं चलाई है, या किसी निजी सरकारी कार्यालय में या कोई सहकारी कार्यालय में आपने गाड़ी नहीं चलाई है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बनवाना चाहते हैं तो उस जहां से आप बनवा रहे हैं तो उनको पहले इस चीज से अवगत करवाएं कि मैं अगर 3 वर्ष का आपसे ये अनुभव प्रमाण पत्र ले रहा हूं तो 3 वर्ष तक का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। पीछे आपको तैयार करना पड़ेगा, पीछे का 3 वर्ष का जो रिकॉर्ड है वो थोड़ा बहुत संधारण उसका रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्जी जो काम है उससे बचें और अच्छे से पूर्णतः अनुभव प्रमाण पत्र जो है वो बना करके अपना प्रस्तुत करना है। इसमें फॉर्म जो है वो ज़्यादा नहीं लगने वाले हैं, इसमें फॉर्म की संख्या है वो अभी तक कम ही है। अमूमन अपने मान के चलें, अधिकतम फॉर्म मान के चलें तो इसमें 50,000 फॉर्म जो है वो अधिकतम आ सकते हैं, इतने आएंगे भी नहीं। 50,000 फॉर्म जो है, और पोस्टें भी ठीक है, तो कंपटीशन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। और इसका सिलेबस जो है वो भी इतना टफ नहीं है, आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट जो है उनको तैयार करवाइए। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में रह गया हो और मैंने नहीं बताया हो ऐसा कोई पॉइंट, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।